नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार के सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो गई है। जी आपको बता दें कि 1 अगस्त से ही जितने भी सक्षमता पास नियोजित शिक्षक थे उनकी काउंसलिंग शुरू हो गई थी, जो कि शुक्रवार यानी कि 13 सितंबर को खत्म हो गई है। वहीं अब काउंसलिंग खत्म होने के बाद नियोजित शिक्षकों को जिन्होंने भी सक्षमता पास किया है उनको अब ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़े ही बेसब्री से इंतजार है। खैर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के तो पिछले दिनों कई तरह की गतिविधियां देखने के लिए मिली थी। शिक्षा विभाग हो या फिर शिक्षक ही क्यों ना हो, एक तरफ जहां शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के पॉलिसी तैयार करने की बात कही जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अब तक किसी भी तरह की पॉलिसी नहीं आने को लेकर के नियोजित शिक्षकों के बीच नाराजगी भी देखी गई। लेकिन इन तमाम गतिविधियों के बीच बता दें कि काउंसलिंग की प्रक्रिया लगातार जारी थी, जो कि कल यानी कि 13 सितंबर को खत्म हो गई है। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि कुल 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग होनी थी, लेकिन विभिन्न कारणों से करीब 37,000 की प्रक्रिया अधूरी रह गई है। इस तरह से 1.5 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग ही सफल रही है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि जिन 37,000 की काउंसलिंग अधूरी रह गई है उनके लिए फिर से मौका दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग में कुछ दिनों से विचार विमर्श चल रहा है। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि अगले कुछ दिनों में इस पर निर्णय लेकर दिशा निर्देश जारी होगा। सक्षमता परीक्षा के दौरान जो प्रमाण पत्र और आधार नंबर दिए गए थे उन्हीं का मिलान मूल प्रमाण पत्र से करना था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बता दें कि जो 37,000 शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के भी शिक्षा विभाग लगातार तैयारी कर रहा है। साफ तौर पे ऐसा कहा जा रहा है कि आगे के 2 से 3 दिनों में या फिर कुछ ही दिनों में जिन भी शिक्षकों की काउंसलिंग किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई तो उनके लिए बंदोबस्त किया जाएगा। एक बार फिर से उन्हें काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा। तो वही कुल मिलाकर देखा जाए तो काउंसलिंग को लेकर के पिछले दिनों यानी कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तभी से ही शिक्षकों को इंतजार था कि उनकी कब काउंसलिंग होगी। और जब 4 जून का वह दिन था जब लोकसभा चुनाव को लेकर के नतीजे घोषित किए गए और इसके बाद अगस्त महीने में ही जितने भी सक्षमता पास नियोजित शिक्षक थे उनकी काउंसलिंग शुरू कर दी गई। इसके बाद से लगातार जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है वो सुर्खियों में रहा, वो पूरी तरह से गरमाया रहा। बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। हर एक दिन ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के नए अपडेट सामने आ रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों ये भी कहा गया था कि सितंबर महीने में ही ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो पॉलिसी है वो तैयार हो जाएगी और शिक्षकों को उनको अपना जो स्कूल है वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन इन तमाम जो चर्चाएं चल रही है और इन तमाम गतिविधियों के बीच लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला अब तक अटका हुआ है और शिक्षकों को इसको ही लेकर के बड़े ही बेसब्री से इंतजार है। तो देखना दिलचस्प होगा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आखिर सरकार यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा कब तक जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो पाती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।